तो आज भाजयुमो प्रदेश में हल्ला बोल करने जा रहा है। सीएम हाउस का घेराव कुछ देर में भाजयुमो के कार्यकर्ता करेंगे। बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश से राजधानी रायपुर में इकट्ठे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सप्रे शाला मैदान में जुटे हैं इस वक्त भाजयुमो के हजारों कार्यकर्ता। अरुण साव, रमन सिंह सहित कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। वहीं महिला थाना चौक से सिविल लाइन जाने वाली सड़कों को बंद किया गया है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जिसकी जानकारी कल ही पुलिस ने भी दे दी थी। आपको बता दें कि भाजयुमो का ये बड़ा प्रदर्शन है जिस पर हर अपडेट, हर तस्वीर आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इधर भाजयुमो के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि भाजयुमो आज जो प्रदर्शन करने जा रही है, इस पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि कोई तथ्यात्मक सबूत दे, हम जांच के लिए तैयार हैं। पेपर लीक हुआ है, किसी के अनुचित नंबर दिया गया है क्या? किसी उम्मीदवार ने अब तक कोई शिकायत नहीं की है। सिर्फ भाजपा ही है जो विरोध कर युवाओं को गुमराह कर रही है। ये साफ तौर पर कहना छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का। एक तरफ जहां आज भाजयुमो पीएससी में गड़बड़ी के मामले को लेकर हल्ला बोल करने की पूरी तैयारी कर चुकी है, ऐसे कुछ ही देर में सभा के बाद ये प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। कोई प्रूफ दें, अगर पेपर लीक हुआ है, किसी के अनुचित नंबर मिले हैं किसी को, तो प्रूफ जरूर दे। बीजेपी हम जांच के लिए तैयार है। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करवाई है, यह भी साफ तौर पर उन्होंने कहा। इसके साथ ही आरोप भी लगाया कि सिर्फ भाजपा है जो विरोध कर रही है और विरोध करके युवाओं को गुमराह कर रही है। तो देखिए, ये सियासत है। एक तरफ जहां भाजयुमो आज एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और सभा कर रहे हैं। पीएससी में गड़बड़ी को लेकर यह प्रदर्शन आज किया जा रहा है। पीएससी संग्राम, देखिए बड़े बड़े अक्षरों में साफ तौर पर भाजयुमो का यह प्रदर्शन, पीएससी संग्राम का नाम लेकर वो प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर तमाम दिग्गज नेता जो हैं आज वो जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है तो वो लाकर दे बीजेपी, से विरोध करने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई प्रूफ है तो हम भी जांच के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी परीक्षार्थी ने किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यह भी साफ तौर पर प्रदेश के मुखिया का कहना, उनका यह भी कहना है साफ तौर पर कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन करके युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएससी 2021 के नतीजों के साथ ही उस पर सियासत भी देखी जा रही थी। 2021 के नतीजे घोषित होने के दूसरे ही दिन से लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि इस पर गड़बड़ी हुई है और भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है। और आज राजधानी रायपुर में भाजयुमो का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। पीएससी संग्राम के नाम से यह प्रदर्शन शुरू किया गया है और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल हैं। तो तस्वीरें लगातार सुबह से ही आप तक पहुंचा रहे हैं इस प्रदर्शन की, और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजेश, इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा हूं कि अभी कुछ देर पहले ही सभा खत्म हुई है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो सीएम हाउस के लिए कूच कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जहां जहां तक नजर जा रही है वहां तक आपको भारतीय जनता पार्टी का झंडा नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। और आप देख रहे हैं कि कुछ देर पहले ही सभा खत्म हुई है और अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो अब सीएम हाउस के लिए कूच कर रहे हैं। हालांकि उनको रोकने के लिए आधा दर्जन से 1 दर्जन से अधिक बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और आप देख रहे हैं कि काफी उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। और अब जो सभा स्थल है वहां से भारतीय जनता युवा मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है सीएम हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं। काफी उत्साह यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है, काफी शोर है यहाँ पर और भीषण गर्मी में भी प्रदेश के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक सभा हुई, सभा को तेजस्वी सूर्या, अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मोहन अग्रवाल, तमाम लोगों ने संबोधित किया। और अब बिल्कुल राजेश, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता तो नजर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा का और भाजयुमो दोनों का ये दावा भी था कि जो पीएससी के परीक्षार्थी हैं जिनका ये आरोप है वो भी इसमें शामिल होंगे। क्या उनकी संख्या भी नजर आ रही है यहाँ पर इस प्रदर्शन में? जी, आप देख रहे हैं कि प्रदेश के कोने कोने से जो कार्यकर्ता आए थे वो यहाँ पर निकल चुके हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं उनसे कि जो नेता है वो भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बड़े नेता है वो भी आगे बढ़ रहे हैं और जोश आप कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा होगा। काफी जोश में दिख रहा है यहाँ पे कार्यकर्ता और नेता सभी। हेलो,
बिल्कुल राजेश, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से अब ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है और इसकी तैयारी कल से ही पुलिस प्रशासन ने भी कर रखी थी, क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर है। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। राजेश, अगर आप सुन पा रहे हो तो एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि भाजपा का ये कहना था कि इस प्रदर्शन में सिर्फ भाजयुमो के कार्यकर्ता नहीं बल्कि वो लोग भी शामिल होंगे जो अभ्यर्थी है पीएससी के। क्या वो लोग भी शामिल है इसमें? वो युवा क्या दिख पा रहे हैं आपको? हाँ जी, यहाँ पर जब अभी ये आए थे, तेजस्वी सूर्या आए थे तो नालंदा परिसर गए थे और नालंदा परिसर में जिन लोगों ने पीएससी की परीक्षा दी थी वो लोगों से भी उन्होंने बातचीत की और इस कार्यक्रम में उन्हें भी आमंत्रित किया था। तो पीएससी के जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद है और आप देख रहे हैं कि अरुण साव और तेजस्वी सूर्या वो आगे बढ़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे और काफी संख्या में जो प्रतियोगी प्रतियोगिता के जो प्रतिभागी हैं, जो प्रभावित लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। जी बिल्कुल राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रायपुर में इस वक्त भाजयुमो का प्रदर्शन ये शुरू हो चुका है और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इस प्रदर्शन को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजयुमो के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको सुनवा रहे हैं। यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज़्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के लिए तैयार हैं। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए करना है ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। तो सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है ये भी आपने इस बयान में सुना। एक तरफ जहां पर भाजयुमो प्रदर्शन कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ साफ तौर पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा है कि अगर कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है, कहीं कोई कंप्लेन है तो वो सामने रखे, हम जांच के लिए तैयार हैं। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो जांच के लिए भी पूरी तरह से तैयार है क्योंकि अब तक कोई भी शिकायत जो है वो सामने नहीं आई है। और उन्होंने ये भी निशाना साधा है भाजपा के ऊपर, भाजयुमो के ऊपर कि बीजेपी युवाओं को इस तरह के प्रदर्शन के साथ में गुमराह कर रही है। देखिए, एक तरफ भाजयुमो का आज ये बड़ा प्रदर्शन, पीएससी में गड़बड़ी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से, हर जिले से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है और अभी अभी हमारे सहयोगी भी तमाम जानकारी दे रहे थे कि सभा करने के बाद अब ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है, जो रैली है वो शुरू हो चुकी है और सीएम हाउस की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस की भी पूरी तैयारी है, अलग अलग रूट्स पर बैरिकेडिंग लगाकर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सीएम को मैं संदेश देना चाहता हूं, प्रदेश का युवा जाग चुका है, छत्तीसगढ़ में अब परिवर्तन तय है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने यह आरोप भी लगाया है कि कई घोटालों से पेट नहीं भरा तो पीएससी घोटाला किया है। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं और यहीं से भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री निवास में संदेश देना चाहता हूं, अब युवा तैयार हो चुका है परिवर्तन के लिए। इस आंधी को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तय हो चुका है। तो साफ तौर पर निशाना साधते हुए यहाँ पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल के नाम एक संदेश दिया। साफ तौर पर उन्होंने मंच से ही कहा कि मैं एक संदेश इस मंच से सीएम के नाम देना चाहता हूं कि प्रदेश का युवा अब जाग चुका है, एक तेज आंधी होगी और इसे काबू में करना अब आपके बस की बात नहीं है। तो देखिए, लगातार अब सियासत जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। इस प्रदर्शन पर भी जहां एक तरफ यहां प्रदर्शन हुआ तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और अब पूर्व सीएम रमन सिंह का भी एक बयान सामने आया है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक की तस्वीरें और तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है। राजेश, अब देखा जा रहा है जिस तरह से ये सियासत है वो और भी तेज होती जा रही है। प्रदर्शन एक तरफ प्रदर्शन शुरू तो दूसरी तरफ अब बयान भी शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, पीएससी को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस पर बयान जारी किया है। तमाम लोग जो पीएससी घोटाले को लेकर कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा बयान यह आया है कि देश भर में जितने भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती है उसमें सबसे करप्ट जो परीक्षा होती है, सबसे करप्ट सिस्टम है वो छत्तीसगढ़ पीएससी का है। इस तरह के आरोप आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में कहा है कि एक भी जो शिकायत नहीं मिली, एक भी कोई प्रूफ नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी केवल बेबुनियाद जो आरोप इस तरह से लगा रहे हैं। तो इस तरह की आरोप प्रत्यारोप इस मामले को लेकर शुरू हो चुका है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता, पहला जो बैरिकेड्स लगा था नगर निगम मुख्यालय के सामने, वहां पर पहुंच चुके हैं। बैरिकेड्स तोड़ने की यहां पर कोशिश की जा रही है। काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, बैरिकेड्स में भी चढ़ गए हैं। हमारे कैमरामैन जो रमाशंकर आपको दिखा रहे होंगे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के बैरिकेड्स 1 दर्जन से अधिक जगह लगाए गए हैं जो सभा स्थल है और सीएम हाउस के बीच में। जी बिल्कुल राजेश, हम तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि काफी जोश में जो युवा है वो नजर आ रहे हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को तो बड़े बड़े कंटेनर वाले बैरिकेडिंग तोड़ने का अनुभव है, तो निश्चित तौर पर ये बैरिकेडिंग तो उनके कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार भाजयुमो का प्रदर्शन हुआ था बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, इस बार जब वो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस बल की तैनाती कितनी ज्यादा की गई है और सुरक्षा की व्यवस्था कितनी ज्यादा है? देखिए, पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम हाउस तक ना पहुंचे और उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं। हालांकि उस बैरिकेड्स में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी सूर्या भी बैरिकेड्स में चढ़ चुके हैं और उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी हैं। झंडा वो आप देख रहे हैं यहाँ पर लहराया जा रहा है और इस तरह के बैरिकेड्स सीएम हाउस तक कई जगह लगाए गए हैं। तो यहाँ पर पुलिस और अरुण साव भी आप देख रहे होंगे कि बैरिकेड्स में, अरुण साव भी बैरिकेड्स में चढ़ चुके हैं, तेजस्वी सूर्या भी बैरिकेड्स में चढ़ चुके हैं। तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चढ़ चुके हैं और इनको रोकने के लिए इस तरह के बैरिकेड्स लगाए थे। काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था और इतना मजबूत बैरिकेड्स लगाया था कि इसको तोड़कर कार्यकर्ता आगे न बढ़ पाए, मगर कार्यकर्ता लगातार इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अरुण साव और तेजस्वी सूर्या बैरिकेड्स में चढ़कर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आ रहा है। और जैसे कि आपने कहा था कि इसके पहले भी बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी भत्ते को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था, उसमें भी इसी तरह का बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था और कई बैरिकेड्स तोड़े थे और आज लगभग वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर राजेश, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर हम स्टूडियो से देख पा रहे हैं, आप तो ग्राउंड जीरो पर है, ये बैरिकेड्स कोई काम नहीं आने वाले हैं जिस तरह की ये तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि ये बैरिकेड्स बहुत आराम से वो लांघते जा रहे हैं। कितने लेयर की सुरक्षा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत जल्दी प्रदर्शन सीएम हाउस तक पहुंच जाएगा। आज देखिए क्या है, पुलिस ने कई स्तर के बैरिकेड्स बनाए हैं। ये बैरिकेड्स बनाया है, इसके बाद और 2 बैरिकेड्स हैं और इसके बाद जो सबसे फाइनल जो ग्रास मेमोरियल के पास बनाया गया वो बैरिकेड्स को बाकायदा टीम से ढका गया है। तो जनरली इस तरह के प्रदर्शन में होता है कि 1-2 बैरिकेड्स तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फाइनली उसको पुलिस जो है आखिरी में गिरफ्तार कर लेती है। तो फिलहाल जिस तरह की स्थिति तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है कि बैरिकेड्स, पहला बैरिकेड्स कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो बैरिकेड्स तोड़कर दूसरी ओर यहाँ पर जा चुके हैं। हालांकि पुलिस उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, बैरिकेड्स की दूसरी ओर पुलिस भी है। और इस तरह के आंदोलन में ये भी देखा जाता है कि बैरिकेड्स तोड़ते समय पुलिस के साथ झूमा झटकी में और भीड़ में बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति आज भी निर्मित हो सकती है, ऐसा महसूस हो रहा है। मगर आप देख रहे हैं कि लगातार नारेबाजी चल रही है, जहां तक नजर जा रही है वहां तक भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये सभी लोग सीएम हाउस के लिए कूच कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार भाजयुमो के इस प्रदर्शन की तस्वीर हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का एक बयान भी इस बीच आपको बता दें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, युवाओं पर प्रतियोगी परीक्षाओं से विश्वास भी उठ गया है उनका, ये भी साफ तौर पर अरुण साव ने कहा। आपको भी सुनवाते हैं। युवा परिवर्तन के वाहक होते, युवा वो प्रदेश के भविष्य होते, युवा वो प्रदेश के पहचान होते। वही युवाला पीएससी घोटाला करके छेड़ दे छत्तीसगढ़ के तरुणाईला, छत्तीसगढ़ के युवाला, अगर छत्तीसगढ़ के युवा के तरुणाईला तय चुनौती दे ये बहुत बड़ी गलती कर दे।
तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मंच से क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनवाया। लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उसके साथ ही प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा और कैमरा पर्सन रमाशंकर मौजूद है जो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही है इसमें एक अलग ही जोश नजर आ रहा है। ये जोश क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का है? अच्छा, पार हो गया क्या इस बार इस तरीके? चलो, तो काफी ज्यादा भीड़ है वहां पर। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसी भीड़ के बीच हमारे सहयोगी मौजूद है और काफी हल्ला भी है वहां पर। तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। नेतृत्व करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको नजर भी आए, उनके साथ ही तमाम दिग्गज जो बीजेपी के हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जहां भाजपा आज ही प्रदर्शन कर रही है, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह का ये कहना है कि अब युवा जाग चुका है, अब एक आंधी आएगी और इसे संभालना अब सरकार के बस की बात नहीं है, तो वहीं अरुण साव का बयान भी हमने आपको सुनाया। साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा है कि किसी भी तरह की कोई शिकायत अब तक सामने नहीं आई है, बीजेपी युवाओं को गुमराह कर रही है। राजेश, जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है, हमने अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी जो बयान था वो दर्शकों को सुनवाया। उनका कहना है कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है साफ तौर पर कि अब युवा जाग चुका है, लेकिन दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल यानी सरकार का यह कहना है कि अब तक तो शिकायत ही नहीं मिली है। राजेश, सुन पा रहे हैं मुझे? तो लगातार हम राजेश मिश्रा से भी बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त ये देखिए जिस तरह से ये प्रदर्शन अब आगे बढ़ता जा रहा है, जो भीड़ है वो आगे बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले की हमने तस्वीर भी आपको दिखाई कि किस तरह से बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। और अमूमन इसी तरह की जो तस्वीर है वो पिछली बार भी आपने देखी ही होगी कि बड़े बड़े कंटेनर जो थे वो लगाए गए थे और उस पर भी चढ़कर ये प्रदर्शन आगे बढ़ता चला गया था। और आज भी जिस तरह से भीड़ नजर आ रही है, जिस तरह से एकजुट नजर आ रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, मानना होगा कि यहाँ पर काफी जोश यहाँ पर नजर आ रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर साथ है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मुद्दा पीएससी में गड़बड़ी का है और इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है ये तस्वीर तो हालांकि बाद में साफ होगी अगर ये आरोप जो है वो सिद्ध होता है, क्योंकि साफ तौर पर सरकार ये कह रही है कि किसी तरह की कोई कंप्लेंट युवाओं से अब तक आई नहीं है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मोहन अग्रवाल, तमाम लोगों ने संबोधित। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं और यहीं से भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री निवास में संदेश देना चाहता हूं, अब युवा तैयार हो चुका है परिवर्तन के लिए। इस आंधी को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तय हो चुका है। तो परिवर्तन के लिए युवा तैयार है, साफ तौर पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने यह कहा कि और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने साफ तौर पर मन से यह कहा कि मैं सीएम भूपेश बघेल को यह संदेश देना चाहता हूं कि प्रदेश का युवा परिवर्तन के लिए तैयार है और इस आंधी को रोक पाना आपके बस की बात नहीं है। आपको हम ये भी सुनवाते हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के इस प्रदर्शन पर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं क्या कुछ कहा है। यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज़्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के लिए तैयार हैं। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए करना है ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। चलो, तो पूर्व सीएम का कहना कि जाग चुकी है अब यहाँ की युवा और अब एक तेज आंधी आएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी हमने आपको सुनाया। उनका कहना है कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, अगर कोई कंप्लेन है तो बताया जाए।